हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। हाई स्कूल बेस में जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें सबसे ज़रूरी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के लिए 2025 जो 25 में एग्ज़ाम देंगे, अभी जो 24 में इस टाइम है और आने वाले 25 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। इन लोगों के लिए जो हम मानव नेत्र के बारे में बता रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे हर बार जो है क्वेश्चन से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछता रहता है, ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर का ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन से पूछेगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नेत्र, बात आता है नेत्र क्या है, ठीक है। नेत्र का परिभाषा होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सी भाषा है। ना किताब रटना है, ना कुछ आपको किताब में नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि नेत्र होता क्या है। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, नेत्र का परिभाषा हम अगर कोई भी चीज़ अगर हम किताब से पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो रटते हैं जिससे हम क्या होता है कि भूल जाते हैं ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि एकदम सब सरल तरीका कि नेत्र का परिभाषा होता क्या है। शरीर का वह अंग जिसकी सहायता से क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं, ठीक है। शरीर का वह अंग यानी ज्ञानेंद्रियाँ जो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे आँख है हमारा, आँख को अगर हम बंद कर लेंगे तो हमें वस्तु दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी? हाँ, सुनाई देगी। तो सुनना अलग है लेकिन देखना अलग है, क्योंकि हम सुनना कान से करते हैं, कान से हम सुनने वाला काम करते हैं, त्वचा से हम क्या करते हैं, स्पर्श करने वाला काम करते हैं। लेकिन आँख क्या है कि आँख जो है, नेत्र जो हमारा शरीर का अंग होता है, वो क्या करता है कि किसी भी वस्तु को दिखाने का कार्य करता है, एक मार्ग है, ठीक है। इसी के द्वारा हम जो इसी रास्ते से हम क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। तो नेत्र की परिभाषा समझ गए कि शरीर का वह अंग जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये तो नेत्र का परिभाषा हो गया। ये नेत्र जो है एक नेत्र गोलक में स्थित होता है। ये क्या होता है कि नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक, ये नेत्र गोलक में स्थित होता है, जिसका व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये बात याद रखना है। नेत्र गोलक जिसमें ये नेत्र स्थित होता है, उसका व्यास क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये तो नेत्र के बारे में बता दिए। अब नेत्र के अंदर जो पार्ट बने हैं उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये नेत्र बना हुआ है, ठीक, सबका नाम लिखा हुआ है, हम आपको एकदम पूरा विधिवत तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो हमें ऊपर से बाहर साइड से दिखाई देता है, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं, उसका जो बाहरी आँख दिखाई देता है, सबसे बाहरी भाग होता है कार्निया, ठीक है। सबसे पहले जो होता है वो कार्निया होता है। ये आँख का बाहर से दिखाई देने वाला सबसे ऊपरी परत होता है। ये पतली झिल्ली के समान होता है कार्निया। सबसे पहला प्रकाश जो है कार्निया पर ही पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे वाइवा में पूछते हैं कि नेत्र में सबसे पहले प्रकाश कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो नेत्र में सबसे पहले प्रकाश जो है हमारा कार्निया पर ही पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। लेकिन सब लोग गलती से क्या बोलते हैं कि पुतली में, कोई बताता है लेंस में, कोई पुतली में, तो कोई लेंस में ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो पतली एकदम झिल्ली होती है, आँख के एकदम ऊपर पाई जाती है, एक गुब्बारे की जितना पतला होता है वैसी पाई जाती है झिल्ली इस पर, जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया पर ही सबसे पहले प्रकाश पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रकाश कार्निया पर पड़ेगा। कार्निया के बाद जो है कहाँ जाता है, पुतली में, जिसको बोलते हैं नेत्र तारा भी बोलते हैं इसको, पुतली या नेत्र तारा भी बोलते हैं, नेत्र तारा। ठीक है, इसको दो नाम से जानते हैं, पुतली या नेत्र तारा से। अब देखिए, इसमें आइरिस दिया है, आइरिस को दो नाम कहते हैं, एक ये आइरिस, ठीक है, आइरिस है, इसको आइरिस या परितारिका बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में परितारिका आता है। तो देखिए, नेत्र का सबसे आंतरिक भाग में जो ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं दृढ़ पटल, ठीक है। सबसे मतलब अंदर के भाग में सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो होता है दृढ़ पटल, ठीक है। ये बहुत मजबूत होता है, जो आंखों को सुरक्षा देता है। उसके ठीक नीचे वाले पाए जाने वाली परत को क्या बोलते हैं, रक्तक पटल, ठीक है। ये रक्तक पटल होता है। इसके ठीक नीचे, यानी रक्तक पटल का काम ये होता है कि जैसे कभी कभी चोट वोट लगता है तो आंखों में, ठीक है, तो ब्लड वोड जो जम जाता है लाल टाइप में, तो ये रोकने वाला काम करता है, इसलिए इसका नाम है रक्तक पटल, ठीक है। रक्तक पटल के ठीक नीचे पाए जाने वाली परत को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना बोलते हैं। दृष्टि पटल या रेटिना बोलते हैं, ठीक है। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब
यानी कि कोई भी वस्तु जब हम देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है। अगर रेटिना पर नहीं बनता है तो वस्तु हमें कोई भी दिखाई या नहीं देगी, ठीक है। कोई भी वस्तु क्या होता है कि हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अब इसका हम कार्य देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं आइरिस क्या होता है। आइरिस का कार्य ये होता है, आइरिस देखिए आँख में पहले हमें दिखाई कहाँ देगा, आइरिस जो है हमारा, जैसे ये आँख है हमारा, ठीक, ये वाला सफ़ेद भाग होता है, इधर का सफ़ेद भाग होता है, और इसके बीच में एकदम काला रहेगा, ये बीच वाला एकदम काला रहेगा। काले के बाद जो हल्का सा भूरा कलर का होता है, हल्का सा भूरा होगा या तो नीला होगा, इस टाइप का होता है, यही आइरिस होता है, ठीक है। जो आइरिस से बना हुआ है, आइरिस यही वाला होता है, जो इस एकदम मतलब जो नेत्र है वो है पुतली, पुतली के ठीक बाद वाला भाग जो होता है ये तो सफ़ेद वाला है, ये सफ़ेद वाला नहीं, सफ़ेद की जो इसमें है पुतली के बाद वाला जो भाग है, जो हल्का सा भूरा कलर का होता है, नीला कलर का होता है, ये क्या होता है आइरिस या परितारिका इसी को कहते हैं, आइरिस या परितारिका। तो इसका कार्य ये है कि जब अधिक प्रकाश मिलेगा, ठीक है, जब इसको नेत्र को अधिक प्रकाश मिलेगा, यानी कि इसकी क्षमता के बाहर जब प्रकाश मिलेगा, तो ये क्या करता है कि आइरिस इसको फैलाकर इस छिद्र को एकदम बंद कर देगा, यानी कि प्रकाश कम से कम जाए, जितना आवश्यकता उतना जाए। अगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो इसको एकदम बंद कर देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि जब हम कोई ज़्यादा रोशनी में देखते हैं तो क्या होता है, एकदम छिद्र बंद हो जाता है, जिसके कारण से हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देती, हमें कुछ टाइम बाद जो है 2-3 सेकंड तक हमें काला दिखाई देता है कि अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये खुलता है, जब ये खुलेगा तो क्या होता है, अधिक से अधिक प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करेगा, तो हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो आइरिस का कार्य ये है कि जब अधिक प्रकाश मिलेगा, अधिक प्रकाश मिलेगा, तो अधिक प्रकाश मिलता है तो उसमें जो है क्या करता है, ये छिद्र को एकदम बंद कर देंगे, जो आइरिस पुतली या नेत्र तारा है, इसको क्या करेगा, एकदम बंद कर देगा, ठीक है। तो बंद कर देगा तो क्या होता है, प्रकाश कम से कम प्रवेश करेगा, मतलब जितना आवश्यकता होगा उतना ही प्रवेश करेगा, ठीक है। तो फिर नेत्र तारा में जाएगा, नेत्र तारा के बाद यानी कम प्रकाश मिलेगा तो क्या करेगा, फैलाएगा यानी बड़ा करेगा, ये छिद्र क्या हो जाएगा, ये पुतली तारा जो नेत्र तारा है हमारा, ये क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैसे, जैसे कि हम अब अंधेरे हम जाते हैं, ठीक, अंधेरे में टार्च ना हो, अगर टार्च नहीं होता है तो हम उसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि वस्तु कहाँ पर कौन सी वस्तु रखी हुई है। अगर कोई टार्च खोजना हो, कोई बल्ब खोजना हो तो क्या करते हैं, हम देखते हैं इसमें कि हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो हम बहुत ध्यान से देखते हैं, आभास करते हैं कि वस्तु यहाँ पर रखी है। तो आभास जो होता है वो कुछ देर बाद वो हमें दिखाई देता है, परछाई के रूप में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, ये क्या होगा, मतलब जो आइरिस है ये कह रहा है कि नेत्र में जितना प्रकाश जाना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो क्या करता है, ये फैल जाएगा, सॉरी, जब ये सिकुड़ता मतलब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये जो तारा है ये तारा को बड़ा कर देगा, यानी प्रकाश और ज़्यादा जाएगा। जब प्रकाश और ज़्यादा जाएगा तो क्या होती है, वस्तु में दिखाई देती है। जब अंधेरे से तुरंत जब हम बाहर जाते हैं तो आँख में क्या होता है, चमक होता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा खुला होता है, ज़्यादा खुला होता है, जिसकी वजह से अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा, इसलिए क्या होता है, हमें आँख में थोड़ा चमक दिखाई देता है। तो कुछ टाइम बाद जो है फिर ये मेंटेन हो जाता है, ठीक है। ये था आइरिस, ठीक। ये जो लेंस है, ये लेंस प्रकाश ये ऊतकों का बना होता है, ये कोई शीशा उसा नहीं होता, ये ऊतकों का बना होता है, ये पारदर्शी होता है, ठीक है। इसके ठीक नीचे जो द्रव होता है, एक तो द्रव जिसको बोलते हैं काचाप द्रव। काचाप द्रव का काम ये होता है, जैसे बाल्टी में कोई वस्तु रख देते हैं हम, कोई वस्तु, बाल्टी में पानी है, पानी में अगर कोई सिक्का डाल दें तो बाहर से देखने पर क्या होता है, वो वस्तु, वो सिक्का जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लंबा दिखाई देता है। ये कारण इसलिए होता है कि अपवर्तन पढ़े होंगे आप लोग, अपवर्तन यानी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम निकलती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागेगी तो वस्तु क्या होता है, हमें लंबा दिखाई देगा। मतलब जब विचलित होगा अपने मार्ग से तो क्या होता है, वो हमें कुछ उसकी आकृति में विकृति दिखाई देगा। ये वही कार्य करता है कि जब प्रकाश का प्रतिबिंब यहाँ प्रकाश इसके अंदर से प्रवेश हो तो प्रवेश करके आएगा, अंदर से लेंस से भी होकर आएगा इधर, ठीक है। तो जब काचाप द्रव में होगा तो काचाप द्रव में जब इसके बाद जाएगा तो रेटिना पर जिसका प्रतिबिंब बनेगा तो टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा जो भी बनता हो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, सीधा नहीं बनता है। यह द्विक तंत्रिका, द्विक तंत्रिका ये मस्तिष्क को सूचना भेजती है कि कोई वस्तु सामने रखी हुई है, उसको देखना है। तो ये द्विक तंत्रिका मस्तिष्क को सूचना भेजती है। अगर ये द्विक तंत्रिका काम करना बंद कर दे तो हमें वस्तु दिखाई या नहीं देगी। कैसे, देखिए बता रहे हैं हम आपको। जैसे कि अगर हम कभी कभी ध्यान हमारा कहीं और है, ठीक है, मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल होता है किसी वस्तु को देखने में। मैं बता रहा हूँ कैसे, जैसे कि ध्यान हमारा कहीं और है कि हमें ये करना है वो करना है, और सामने कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जा रहा है, आँख खुला है, फिर भी हमें क्या होता है कि बाद में किसी से पूछते हैं कि कौन गया है, अभी याद है कि कोई गया है, लेकिन ध्यान नहीं आता कि कौन गया है। क्यों, आँख तो खुला है लेकिन मस्तिष्क कहीं और है, ठीक है। तो जब मस्तिष्क हमारा एकत्रित होगा तभी हम किसी वस्तु को
देख पाएंगे। तो द्विक तंत्रिका समझ गए, काचाभद्रव समझ गए, लेंस समझ गए, पुतली समझ गए, कार्निया क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है जिससे प्रकाश प्रवेश करेगी। आइरिस है, आइरिस का कार्य ये होता है कि कम प्रकाश मिलेगा तो क्या करेगा, पुतली को बड़ा कर देगा, ठीक। और अधिक प्रकाश मिलेगा तो पुतली को एकदम बंद कर देगा, ताकि जो है प्रकाश हमारी आंखों में सीमित मात्रा में पहुँचे, ठीक है। दृष्टि पटल पे ही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। द्वितंत्रिका सूचना भेजती है। बाकी सब आप लोग समझ गए हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।